गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय में लेसन नंबर 2 जिसका नाम है मानव तंत्र, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मानव यानी हम प्रकृति की सर्वोत्तम देन है। मानव सबसे विकसित प्राणी है। उसमें सोचने समझने की, भावनाओं को जानने की, समझने की एक की मौलिक इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका। यानी सभी जीवों का निर्माण, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, उन सभी का निर्माण कोशिका से हुआ है। कोशिका से ही शरीर की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं, चाहे वो श्वसन हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, जनन हो, जो भी हो। कोशिका के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया 2 भागों में। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब है कि ऐसे जीव जिनके पूरे जीवन काल में एक ही कोशिका होती है और उसी कोशिका से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सभी प्रकार की जो भी शारीरिक क्रियाएं वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। बहुकोशिकीय जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है और वो कोशिकाएं मिलकर शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करती है। इसी से आगे हम अब चलेंगे। तो कोशिका से ऊतक बनते, टिश्यू जिसे हम कहते हैं। कोशिकाओं का एक विशेष समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करता है और ऊतकों का समूह मिलकर अंग का निर्माण करता है। अंग बनते हैं और अंग मिलकर तंत्र बनते हैं। तंत्र का निर्माण होता है और तंत्र से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। यानी मानव शरीर की मौलिक इकाई कौन है? कोशिका। कोशिका में परिवर्तन होकर या कोशिकाओं का विशेष समूह जुड़कर ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक विशेष समूह में जुड़कर अंग बनाते हैं और अंगों का समूह मिलकर तंत्र बनता है, जो कि हमारे लेसन का नाम है मानव तंत्र। उसके बारे में पढ़ेंगे। और तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, अब मानव शरीर में तंत्र का निर्माण हो गया। अब उसके बाद मुख्य या प्रमुख तंत्र, मानव तंत्र में मुख्य प्रमुख तंत्र कौन कौन से हैं जो इस लेसन में आने वाले हैं? उसमें सबसे पहला है पाचन तंत्र, दूसरा इसमें है श्वसन तंत्र, तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे वो है परिसंचरण तंत्र, चौथा इसमें हम पढ़ेंगे वो है जनन तंत्र, पांचवा इसमें है वो है उत्सर्जन तंत्र,
छठा इसमें है तंत्रिका तंत्र। सातवां है अंतःस्त्रावी तंत्र, अंतःस्त्रावी ग्रंथि तंत्र। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले तंत्रों के नाम है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी ग्रंथि तंत्र। पाचन तंत्र में पाचन क्रिया से संबंधित यानी भोजन का पाचन होता है, किस तरीके से होता है वो हम पढ़ेंगे। श्वसन में श्वसन की प्रक्रिया है, कौन सी गैस अंदर जाती है, कौन सी गैस बाहर आती है, उसके बारे में। श्वसन के माध्यम से भोजन का ऑक्सीकरण कैसे होता है वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। परिसंचरण में रक्त से संबंधित चर्चा करेंगे। जनन में जनन ग्रंथियां हैं, जनन अंगों के बारे में। उत्सर्जन में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको किस प्रकार शरीर से बाहर निकाला जाता है उसके बारे में है। तंत्रिका में मस्तिष्क से संबंधित है हमारी। और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का मतलब है जो अपने हार्मोन्स जो होते हैं वो सीधे ही रक्त में डालती हैं, उनसे संबंधित है ये। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र से पहले आपको जानना पड़ेगा कि पाचन क्या है। पाचन क्रिया, तो पाचन क्रिया का मतलब यहाँ ये है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं जिससे हमें पोषण प्राप्त होता है वो भोजन जटिल अवस्था में होता है, और जटिल अवस्था युक्त जो भोजन हम करते हैं उसको सरल अवयवों में तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए हमारे शरीर में पाया जाता है पाचन तंत्र। तो पाचन क्रिया की परिभाषा क्या हुई कि भोजन के जटिल अवयवों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन क्रिया कहलाती है। पाचन क्रिया दो भागों में विभाजित है। एक होती है यांत्रिक क्रिया, यांत्रिक पाचन जिसे हम कह सकते हैं यांत्रिक पाचन, और एक होता है रासायनिक पाचन। तो पाचन क्रिया दो प्रकार की हो गई, यांत्रिक पाचन क्रिया और रासायनिक पाचन क्रिया। यांत्रिक पाचन क्रिया जो है वो हमारी मुख गुहा में होती है, और रासायनिक पाचन क्रिया जो है वो आमाशय से प्रारंभ होती है। आमाशय से प्रारंभ होती है। रासायनिक पाचन प्रक्रिया हमारी आमाशय से प्रारंभ होती है। अब उसके बाद हम पाचन तंत्र के भागों के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा पाचन क्रिया दो प्रकार की है, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक का मतलब क्या है यहाँ कि जहाँ वह पाचन प्रक्रिया जिसमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का एंजाइम्स का उपयोग नहीं होता है वो कहलाती है यांत्रिक पाचन। रासायनिक पाचन जिसमें रासायनिक पदार्थों की सहायता से भोजन का पाचन होता है तो वो कहलाता है रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन मुख गुहा में होता है, जबकि रासायनिक पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। आइए अब है पाचन तंत्र के भाग। तो देखिए पाचन तंत्र का भाग तो सबसे पहले हमारा मुख, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नाल। ध्यान दें यहाँ पे क्रम वाइज चलेंगे हम बिल्कुल। उसके बाद ग्रास नाल के बाद आता है आमाशय, फिर आता है हमारे छोटी आंत, छोटी आंत के बाद हम भोजन कहाँ आएगा? बड़ी आंत में आएगा।
बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ आता है? मलाशय में। तो ये 7 बिंदु हैं। पहले भोजन कहाँ है? मुख गुहा या मुख के अंदर, फिर ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनाल, ग्रासनाल से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत और फिर मलाशय में। मलाशय से फिर वो गुदा छिद्र के माध्यम से, एनस कैनाल के माध्यम से जो भी अपशिष्ट होता है वो संवर्णी पेशियों के माध्यम से समय समय पर बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ पर एक मानव पाचन तंत्र का चित्र बना हुआ है। ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक मानव की शेप में डिजाइन है। उसमें सबसे पहले मुख है। यहाँ पर मुख के पास में जिह्वा है। जिह्वा कैसी संरचना है? पेशीय संरचना है। पेशीय संरचना यानी जिह्वा किससे मिलकर बनी है? पेशियों से मिलकर बनी है। इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का ज्ञान कराती है। उसी के पास लार ग्रंथि होती है जो लार का स्त्रावित करती है और भोजन को लसलसा और ल्यूब्रिकेंट बनाती है, गीला बनाती है। जो मुख गुहा है, मुख गुहा या मुख जिसे हम कहते हैं, इसमें आगे की ओर 2 होठ पाए जाते हैं जिसे ओष्ठ भी कहते हैं, लिप जिसे कहते हैं। और मुख गुहा 2 भागों में बटी हुई रहती है, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग जो तालु है वो कैसा रहता है? कठोर रहता है। और निचला भाग कैसा रहता है? मुलायम रहता है। जिह्वा ऊपर की ओर से फ्री है जबकि नीचे की तरफ से जुड़ी हुई रहती है झिल्ली के माध्यम से। उसके बाद यदि हम आगे चलें तो ग्रसनी। जैसे हम भोजन निगलते हैं तो भोजन कहाँ आता है? ग्रसनी में आता है। ग्रसनी से 2 नलिकाएं होती हैं, एक होती है ग्रासनाल और एक होती है श्वसन नली। ग्रासनाल में भोजन जाता है जिसे हम आहार नाल भी कहते हैं, और श्वसन नली में जो श्वास, जो वायु गैस है, जो ऑक्सीजन, वो प्रवेश करती है। दोनों नलियों के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। वो एपिग्लोटिस क्या करता है? श्वसन नलिका के ऊपर कवर हो जाता है, ढक जाता है, जिससे भोजन के कण श्वसन नलिका में प्रवेश नहीं करते हैं। उसके बाद भोजन ग्रास नाल में आता है। ग्रास नाल क्या काम करती है? सिर्फ और सिर्फ भोजन का परिवहन करती है। भोजन का परिवहन। तो ग्रास नाल का काम क्या है? भोजन का परिवहन। ठीक है। उसके बाद भोजन कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय में आते ही भोजन का रासायनिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। रासायनिक पाचन प्रारंभ होता है आमाशय में, जबकि यांत्रिक पाचन कहाँ चालू होता है? मुख गुहा में। आमाशय से जठर रस निकलता है जिसमें HCl होता है, और इस कारण भोजन का माध्यम कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। उसके पश्चात भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में, और छोटी आंत में आकर भोजन का संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। पाचन भी यही होता है और अवशोषण भी यही होता है। छोटी आंत 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा है अग्र शुद्रांत और तीसरा है शुद्रांत। ये छोटी आंत के भाग हैं। उसके बाद भोजन आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन प्रवेश करता है तो उसके भी 3 भाग होते हैं। प्रारंभिक भाग कहलाता है अंधनाल, मध्य भाग कहलाता है वृदांत, और अंतिम भाग क्या कहलाता है? कोलन कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है? जो पचित रस छोटी आंत में अवशोषित होने से रह जाता है उसका पाचन होता है, प्लस जल का अवशोषण होता है, और अपशिष्ट को मलाशय की ओर फिर भेज दिया जाता है। तो मलाशय में क्या होता है? जो भी अपशिष्ट होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो मलाशय में आ जाता है। उसी के साथ एक चीज़ और है यहाँ, वो है कृमि रूपी परिशेषिका। इसे अपेंडिक्स भी कहते हैं। इसका किसी भी प्रकार हमारे पाचन तंत्र में कोई काम नहीं, यानी हमारे शरीर में किसी प्रकार से ये उपयोगी नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है?
अवशेषी अंग। ये क्या है? अवशेषी अंग है। मलाशय में यह अवशेषी अंग हो गया, कृमि रूपी परिशेषिका बोलते हैं या अपेंडिक्स कहते हैं। मलाशय में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होता है। मलाशय में ही क्या होता है? संवर्णी पेशियां होती हैं जो गुदा छिद्र के माध्यम से अपशिष्ट को समय समय पर हमारे शरीर से निष्कासित कर देती है। धन्यवाद। आज के